गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? बच्चों लास्ट क्लास का कोई डाउट है तो बताइए आप मेरे को, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। लास्ट क्लास में हमने रेशो स्टार्ट की थी और हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो कर ली थी। आज मैं आपको एक नई रेशो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्टिविटी रेशो। ये क्विक रिवीजन है, कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर पाऊँ उतना कर दूंगा। इसको बेटा टर्नओवर रेशो ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एक्टिविटी रेशो का दूसरा नाम क्या है? टर्नओवर रेशो। इसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो। और आपको जैसा कि पता है ये रेशो किस में आती है? टाइम्स में आती है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि ये सर ये टाइम्स में क्यों आती है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बहुत ही मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, वो डॉक्टर के पास जाता है। वो ये कहता है कि सर मुझे अपना वजन कम करना है। तो डॉक्टर ये कहता है कि ऐसा है, आपको पार्क के सवेरे चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये उसका एक पार्क था। वो बंदा इतना मोटा था, उसने पार्क का चक्कर लगाना शुरू किया। एक लग गया, फिर दूसरा लगाना शुरू किया, दो लग गए, फिर तीसरा लगाना शुरू किया, एक और लग गया। इतने उसकी जीभ बाहर आ गई और वो हाफने लग गया। तो डॉक्टर के पास जाता है। एक हफ्ते के बाद डॉक्टर कह रहा सर मेरा तो 100 ग्राम वजन कम हुआ। तो डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई कितने चक्कर लगाए थे? कह रहा सर 3 चक्कर लगाए थे। तो अगर मैं इसे लैंग्वेज में बोलूं तो मैंने 3 टाइम्स पार्क का चक्कर लगाया। यस और नो बताओ, ऑनलाइन वालों बच्चों समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी टर्नओवर रेशो है वो क्या है? एक्टिविटी मैंने कितनी करी? एक्टिविटी मैंने करी 3 गुना, 3 बार करी मैंने। तीन बार मैंने चक्कर लगाया, तो 3 चक्कर लगाए, 3 टाइम्स मैंने चक्कर लगाया। तो बताइए ये मेरी एक लेमैन में एक्टिविटी हो गई कि नहीं हो गई? दक्ष समझ आ रहा है बेटा? तो इसी तरह बेटा जो हमारा ये टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो है, जो हमारे कंपनी के अंदर रिसोर्स होते हैं उसको हम कितनी बार ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, कितनी बार उसको साइकिल पे चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्नओवर रेशियो। इसलिए जो टर्नओवर रेशियो आती है वो टाइम्स में आती है। हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक आपको समझ आ गया। मैंने इसके बारे में डिटेल में कर दिया। और सबसे पहले आज रेशियो जो मैं कराने जा रहा हूं उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आपको फार्मूला अच्छे से याद है। उसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की 3 डेफिनेशन आपको 11th में पढ़ी। मैं आपको बताता हूँ ये कुछ नहीं है। जब आपने 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था, आपको याद होगा कि हमने 11th के अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। इसके अंदर कौन कौन सी आइटम आई थी? सर ये आया था ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आया था? नेट परचेजेस, फिर क्या आया था? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स और बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका आया था। और ये आपका जो बैलेंसिंग फिगर आई थी, या तो आपका जीपी आया था या ग्रॉस प्रॉफिट आया था, या जीपी आया था, और ये दोनों तरफ का अकाउंट आपका बराबर हो गया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन दक्ष समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट? एक मिनट बेटा, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है मेरा, थोड़ा सा चेयर उधर कर ले बेटा, देख हो सकती है। हाँ 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 बस, थैंक यू। वरुण सर मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? वरुण सर, वरुण सर चले गए हैं क्या? ओके। तो देखिए ये वाली चीजें मेरी यहां आ गई कि नहीं आ गई? तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की डेफिनेशन एक पहली क्या बनती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस, कैरिज इनवर्ड, एक होता है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड आपका एक्सपेंसेस ऑन सेल होता है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता। तीसरा आ गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के नाम से जो भी खर्चे होंगे वो आपके डायरेक्ट होंगे। पावर एंड फ्यूल, ये सारे आपके क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन की हमने 11th में भी बहुत डिटेल में पढ़ा। तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? दूसरी डेफिनेशन होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और तीसरी डेफिनेशन क्या होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस।
बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। हाँ जी, ऑनलाइन वालों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वरुण, बेटा किसी को डाउट है? कार्तिक, समझ आ गया बेटा? हरमन, चलो अब मैं आपको सवाल कराना शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे बेटा। सबसे पहले आपको इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन है। यहां मुझे क्या दे रखा है? परचेजेस। और मुझे क्या चाहिए होती है? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, राइट। और आपको 11 में भी बड़ी कंफ्यूजन होती थी। मैं आपको यहां पर एक तरीका बताता हूं। एक होता है रिटर्न इनवर्ड, इसे आप कहां से कैच करेंगे, और एक होता है आपका रिटर्न आउटवर्ड, राइट। आपको कैसे पता लगेगा? आप कहां से पकड़ेंगे? इधर देखिए हर्षया, ये क्या लिखा है? इन। और ये क्या लिखा है? आउट। इन का मतलब अंदर आना। अंदर बिजनेस के पास क्या आएगा? जो माल बेचा होगा। यानी कि आपका ये क्या हो गया? रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। यस और नो? और ये क्या हो गया? रिटर्न आउटवर्ड, जो आपने भेजा। भेजा कौन सा? जो खरीदा होगा वही तो वापस भेजोगे। तो ये क्या हो गई आपकी? बच्चों समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों? सबसे पहली बात तो एक तो ये। दूसरी बात जो आप गलती करते हो बेटा, जब आपको रिवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन दे रखा हो तो इसका मतलब इटसेल्फ वो क्या होता है? नेट सेल होता है। रिवेन्यू ऑपरेशन मतलब इटसेल्फ है नेट सेल। अगर आपको रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है और उसके साथ सेल्स रिटर्न दे रखी है तो उस सेल्स रिटर्न की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। आप क्या करते हो? आपको रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, आपको सेल्स रिटर्न दिया होता है, आप रिवेन्यू ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न को दोबारा से माइनस कर देते हो और फिर कहते हो मेरा आंसर गलत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए इन चीजों को भी नोट कर लिया बेटा। सेल्स रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ऑनलाइन वालों समझ आ गया? हरमन, वृति, राहुल गुप्ता जी, राहुल गुप्ता, काशवी मारवा, बेटा समझ आ गया? हिमांशी, रिया सेठी। चलिए अब मैं ये वाला सवाल आपको करके दिखाऊंगा। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। तो इसका फार्मूला क्या होगा? अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। पहले मैं फार्मूला लिख लूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था मेरा? सर ओपनिंग इन्वेंट्री था मेरा 15,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री था जो जो आइटम जहां जहां जाती जाएगी मैं उसको प्लेस करता जाऊंगा। परचेजेस मेरी दे रखी है 90,000। परचेजेस मेरी दे रखी है, मेरा लैपटॉप लिया यार नीचे से, बात कर ले। क्या भैया कहाँ खड़े हो? 90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो आप बात कर पहले फोन पे। वेजेस कितनी थी? एक मिनट। परचेजेस दे रखी है, नेट परचेजेस में क्या करूंगा? परचेजेस दे रखी है, ये मेरे साथ क्या दे रखा है? रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड मेरा कितना है? 2,000। ये कितना हो गया मेरा? 88,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना है? वेजेस कितना था? 10,000। कैरेज, कैरेज इनवर्ड कितना है? 4,000। रेंट मेरा आएगा नहीं क्योंकि ये P&L में आता है। बताइए अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 15,000 प्लस 88,000 प्लस 14,000 माइनस 25 कितना आ गया सिमरत? 92,000। बताओ ऑनलाइन वालों आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से बेटा। सिमरत लूथरा समझ आ गया? हाँ जी। श्रुति, एकाग्रता, हर्षया, सात्विक। चलूं आगे चलूं? अगर आप मुझे ऑनलाइन वालों परमिशन दोगे तो मैं अगला सवाल कराऊं आप लोगों को। ओके आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 66। अब आप 66 में ये देखिए, कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिटर्न इनवर्ड,
जीपी 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन। आपको पता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन की एक डेफिनेशन होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको जो टोटल सेल दे रखी है वो कितनी है? 1 लाख तो ये हो गई और 80,000 ये हो गई। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है श्रुति? सेल्स रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न। तो आपको ये बताइए, आपकी सेल्स कितनी थी? 1,80,000। इसमें से वापस कितना का माल आ गया? 30,000। तो नेट सेल कितनी हो गई? 1.5 लाख की। यस और नो? तो अब आप यहां पुट करिए, ये आपका 1.5 लाख आ गया यहां पर, और जो जीपी दिया हुआ किसका दिया हुआ है? कॉस्ट का। तो आप इसे क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का x/4। ये क्या हो गया? x/4। अब आप मुझे बताइए आंसर क्या आएगा? आप थोड़ी हेल्प मेरी करिए, बताइए। 1,20,000। ऑनलाइन वालों चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। किसी का नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। करो मेरे साथ, ऐसे प्रैक्टिस होगी। अब खुद करोगे तो मेरे साथ। आ गया रिया सेठी? सिमरन बेटा, सिमरन आ गया आंसर बेटा? सिमरन सैनी, सिमरन सानावर, कोई डाउट बेटा इसमें? तान्या, काशवी मारवा, हो गया? ओके, चलें आगे, चलें। जानवी आगे चलूं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बोला जाऊंगा, ये क्या लिखा है? रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। ये अपने आप में क्या होती है? नेट सेल। और अगर मुझे यहां पर रिवेन्यू ऑपरेशन के साथ रिटर्न इनवर्ड दिया है तो उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट? करिए अभी सवाल को निकाल के दिखाइए और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाइए मेरे को। बाकी सभी बच्चे भी निकालेंगे। एक बच्चे ने निकाल दिया 5 टाइम्स, बाकी भी बच्चे बताएंगे क्या क्या ये आंसर से आप एग्री हो या नहीं हो। अगर किसी ने नहीं कर रखी है तो मैं कराता हूं। देखो क्या निकालना है मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर निकालनी है। मेरा फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आप ये देखिए, आपको जीपी किस पे दिया हुआ है? 20% और रिवेन्यू ऑपरेशन। रिवेन्यू ऑपरेशन इटसेल्फ कितनी थी बेटा? 3,20,000। तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा? 3,20,000 का कितना दिया हुआ है? 20%। ये मेरा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन आ गया एकाग्रता। और एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? सर एवरेज इन्वेंट्री होगी, ओके ओके ओके, एक मिनट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सही कह रहे हो बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। तो मेरा जीपी जो दिया 20% ऑफ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 3,20,000 का 20%। और सेल मुझे कितनी दे रखी है? 3,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 256,000। और एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया? 52। शाबाश, वेरी गुड। कितना आ रहा है बताइए? आंसर निकालिए ऑनलाइन वालों, बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट? जिनका ये हो गया वो 68 करके दिखाएंगे। जिनका ये हो गया वो 68 करके दिखाएंगे। जिनका ये हो गया वो 68 करके दिखाएंगे। दक्ष क्या कह रहा है बेटा? इसका आंसर एक बच्चे ने दिया है, मुझे नहीं पता इसका आंसर। एक बच्चे ने कहा 15 टाइम्स। देखिए बताओ है कि नहीं है? ओके, हरमन समझ आ रहा है बेटा? सात्विक
बेटा ऑनलाइन वालों सबका हो गया? सिमरन सैनी, कोमलप्रीत बेटा, साहिल क्वात्रा बेटा, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा मैं। हिमांशी, नमन गोयल, हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 69, यहां पे मुझे क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब मैं आपको समझाऊंगा, मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। एकाग्रता एक बात को समझो, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे कहाँ दिखती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन में दिखती है। हाँ सर दिखती है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूँ, जो कि मुझे दे रखा है, जो कि मुझे दे रखा है, तो ये वाली अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, तो इस इक्वेशन से मेरा निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 6 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था? 70,000। परचेजेस कितना था? 5,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था मेरा? 40,000। माइनस क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बताओ आंसर आ गया ऑनलाइन वालों? फटाफट बेटा, इज स्मार्ट वर्क इज नॉट ए हार्ड वर्क। फटाफट आपको वहां पे करने हैं, 45 क्वेश्चन करने हैं आपको। एक क्वेश्चन में एवरेज टाइम आपको 2 मिनट मिलेंगे। कितना आ रहा है बेटा? 90,000। वेलकम, वेरी गुड बेटा रिया सेठी। बेटा आप भी जल्दी जल्दी निकालो, आप भी लोगों का। हिमांशी बेटा जवाब दो मेरे को, नहीं समझ में आ रहा दोबारा से कराऊंगा मैं आपको। काशवी मारवा, हो गया बेटा? जानवी ढल, हो गया, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 करो। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, यहां पे सबसे बड़ा टेक्निकल बात क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 में मुझे क्या दे रखा है? ग्रॉस लॉस। और जब ये 10% लिखा हो बाय डिफॉल्ट, अगर ये 10% लिखा है, इसके साथ ये नहीं लिखा कॉस्ट या सेल, तो ये बाय डिफॉल्ट किस पे माना जाता है? सेल को नाम को क्या बोलते हैं हम? RFO, रिवेन्यू ऑपरेशन। करके दिखाओ सात्विक मुझे। 10 टाइम्स, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ भी गया, वेरी वेरी गुड। 10 गुना, 10 टाइम्स। दक्ष बेटा जल्दी निकाल, मैं वेट कर रहा हूं। 69, 70, 71, 69 और 70 दोनों हो गए कि नहीं हो गए? कार्तिक हरीश कर रहा है। वृत्ति रात्रा, वृत्ति, वृत्ति क्लास में नहीं है लगता। काशवी मारवा बेटा हो रहे हैं। नमन गोयल करो बेटा, ये मैं वेट कर रहा हूं। बताइए आंसर आ गया? एकाग्रता, हर्षया, चलूं आगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 71 मेरे पास आंसर भी आ गया है। देखो मैं कराता हूं। रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, जीपी दे रखा है, किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। जीपी 25% कॉस्ट दिया हुआ, नेट सेल आपका दे रखा है 2 लाख।
तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप एक्स मानिए, तो जीपी क्या हो जाएगा, x/4। श्रुति ये x कितना आ गया आपका बताओ, 1,60,000 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। मुझे एक आइटम मिल गई। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री वाज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग। जब तक क्लोजिंग नहीं पता लगेगी ओपनिंग नहीं पता लगेगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 20% ऑफ 2 लाख, दैट इज 40,000। अगर आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 40,000 है तो ओपनिंग क्या है, इसकी आधी है। ओपनिंग क्या है, इसकी आधी है, तो क्या हो जाएगा वो 20,000। तो एवरेज क्या हो गया, 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 30,000। तो ये बताओ यहां पर ये 30,000 ये आ गया, यहां पर सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली थी ना हमने ये, हाँ 1,60,000 डिवाइड बाय 30,000 कितना आ गया बेटा, ये 3 टाइम। वेरी गुड बेटा। देखो हो गया कि नहीं हो गया। अरे यार उसको लैपटॉप लेके भेजा था, वो कहाँ चला गया पता नहीं। बताओ एकाग्रता, समझ आ गया बेटा फटाफट। हाँ जी ऑनलाइन वाले किसी को कोई डाउट बेटा मेरे से पूछ लो। युक्ति समझ आ गया बेटा, युक्ति बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको, हो गया ये बताओ, या अभी कराऊं, वेट करूं, ओके। इसे बेटा आगे आगे चलूं मैं, अब सिमरन आगे चलूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करके दिखाएंगे बेटा। मेरे को बड़ी जल्दी जवाब भी आ गया, डेट इज 3.2 टाइम्स करके दिखाओ। 72, 73, 74 की हो गया नहीं लगा, मैं वेट कर रहा हूं यार, मैं वेट कर रहा हूं। कोई नहीं, उसका दिमाग ज्यादा चल रहा है, उसका आइंस्टाइन की तरह दिमाग चल रहा है। मैं तो वेट कर रहा हूं, ये तो ना कह रहा हूं कि मैं आगे नहीं चलूंगा, आगे चल रहा हूं मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूं आंसर की। वेरीफाई करो। क्या कह रहे हो बेटा काशवी, 4 टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स आगे तो कुछ नहीं है। एक है 3.2 टाइम्स, एक है 8 टाइम्स, एक है 2 टाइम्स, एक है 4 टाइम्स। अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 4 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं या और बड़ा कर दूं। अब आ रहा बेटा नजर, बेटा अब नजर आ रहा है काशवी, ओके। क्वेश्चन नंबर 72 और 73 करिए। 70, पहले 72 का आपने क्या बताया था सिमरत, 3.2 टाइम्स। इसका बी आ रहा है 45, 55 आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं, हमें ओपनिंग बताना है ना अबे क्या हुआ लैपटॉप, अच्छा अच्छा, अरे तू इसका फोन करता ना, नहीं कर दिया था पहले, C4B पहुंच गए। तो लोकेशन तो यहाँ का था। लोकेशन था लेकिन इस मार्केट के अंदर में घूम रहा था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं बैग ले जाओ, मुझे तो लैपटॉप दे जाओ। धन्यवाद जी। मैं क्या पता नहीं यार तू लैपटॉप लेने क्या भागी गया, कोई बात नहीं, आजा बैठ जा अंदर। ओके भैया धन्यवाद। बताओ क्वेश्चन नंबर 73 आ गया कि नहीं आ गया। इधर बैठ जाना तू वंश, फ्रंट पे बैठ जा। नहीं आ रहा तो बता, इधर बैठ जा। बताओ क्वेश्चन नंबर 73 हो गया कि नहीं हो गया, 72 73। 74 तो भी किया नहीं ना बेटा, 73 का बी है ना, 72 का बेटा ए आ रहा है। एक बार मैं चेक करा देता हूं, इधर देख, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, इधर देख बेटा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है, डेट इज 6,40,000। बेटा ये बात क्लियर है आपको। अब हमें जीपी किस पे दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट।
जीपी किसका आ जाएगा? 1 लाख। ये आ गया मेरा 25% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट पे दिया हुआ है 640 डिवाइड बाई 4, 1,60,000 जीपी आ गया। अब हमें चाहिए क्या? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। एवरेज के लिए मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? 10% ऑफ। क्या लिखा है ये बेटा? ये बता काशवी, क्या लिखा है? रेवेन्यू ऑपरेशन लिखा है। और हमारी एक डेफिनेशन ये होती है कि नहीं होती? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, इधर देख बेटा ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन कितना दे रखा है मुझे? 6,40,000। आरएफओ मुझे निकालना है और जीपी कितना है? 1,60,000। तो बेटा मेरा आरएफओ कितना आ गया? 8 लाख रुपए मेरा आरएफओ आ गया। तो जब 8 लाख आरएफओ आ गया तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 80,000 रुपीज। बताओ सिमरन, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? काशवी करो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। हिमांशी समझ आ गया बेटा? और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? क्लोजिंग कितना है? 4 गुना है कि नहीं है? 80,000 इंटू 4 कितना हो गया? 3,20,000। निकालो अब बेटा। सवाल चाहे कम करेंगे पर कम से कम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। सेवेंटी फोर का डी, हाँ वेरी गुड बेटा। आज पहली बार जवाब आया। किसका जवाब आया था ये? सिमरन। थैंक यू बेटा सिमरन, बेटा बड़ी जल्दी जवाब दिया। अब आया गाड़ी, अब आई ट्रैक पे। कहते पहले रनवे पे भाग रही थी, अब टेक ऑफ हुई है। किसका? 73। साहिल 73 करके दिखाऊं मैं? अभी कराता हूं बेटा 73। पहले बताओ 72 में कोई डाउट है? चलिए मैं 73 का आइडिया देता हूं आपको। ये देखो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स दे रखी है बेटा। साहिल 70 टाइम्स। मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन 3,50,000 दे रखा है। यहां से मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा, वो कितना आ जाएगा? 50,000। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो क्या कह रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग को मैं एक्स मान लूं, अगर क्लोजिंग को मैं एक्स मानूं तो ओपनिंग क्या हो जाएगा बेटा? एक्स माइनस 10,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा साहिल? साहिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसका टोटल क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस एक्स माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50,000। तो बताओ आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने एक्स मानी हुई थी, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? श्रुति बंसल, एकाग्रता, आंसर देखना। एक्स का निकाल, कितना आ गया? देखिए 1 लाख आ गया, ये 1 लाख हो गया। 1 लाख में से 10 गए 90, 45। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या? ये तो था एक्स जो आया था, वो तो था क्या? एक्स क्या था? अरे भाई एक्स क्या माना था? क्लोजिंग। और हमें निकालना क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए। तो बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ जी सिमरन बोलो बेटा। बेटा मैं अभी इतना नहीं, पहले मैं 73 डिस्कस कर रहा हूं, फिर 74 पे आऊंगा। मैं एक एक करके कराऊंगा आपको। बताइए क्या आंसर आ रहा है मेरे को इसका? दोबारा से बताइए। साहिल मुझे आंसर बता क्या आ रहा है? साहिल मुझे रेशो का आंसर बता। जो तेरा डाउट था वो मैं दूर कराऊंगा। पहले मुझे आंसर बता क्या आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूं। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? इधर देखो, इधर देखना बेटा। ये हो जाएगा 2x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो 2x इज इक्वल टू 1,10,000। अब x क्या आ जाएगा? 55,000। ये क्या था? क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें क्या चाहिए? एकाग्रता। ओपनिंग क्या थी? x माइनस 10,000 था कि नहीं था? x मेरा कितना आ गया? सात्विक। तो बताओ मेरा आंसर 45 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ ऑनलाइन वालों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई
कोई डाउट? अब हिमांशी कोई डाउट? दक्ष, कार्तिक, हरीश, हरमन, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर मुझे 74 और 75 करके दिखाएंगे। 74, 75, 76 करके दिखाओ मुझे। 74 का बताओ आंसर क्या आ रहा है? 74 का डी फॉर दिल्ली। बेटा 74 का डी है। 75 का, एक मिनट, मुझे 75 का जो आवाज आ रही है, 75, 75, 75, 75 का ए, और 76 का, 76 का क्वेश्चन है क्यों नहीं? एक मिनट, ये लो, अब समझ आ रहा है? करके दिखाओ बेटा। 74, 75, 76। 74 का डी, डी फॉर दिल्ली बेटा। हाँ आ गया ना बेटा, ये देखिए लिखा। 76 का बच्चे ने एक आंसर दिया सी, बिल्कुल ठीक बात है, 76 का सी है। तीनों वेरीफाई करो आए कि नहीं आए। जब तक किसी का आंसर रुक जाएगा बेटा मुझे बताना, मैं कराऊंगा उसे। हाँ बोलो बेटा हरमन। ये थोड़ा नीचे कर दूं, एक मिनट। ये अब नीचे अब नजर आ रहा है बेटा? हाँ चलो मैं ऐसा करता हूं ना अब। यस, चलूं आगे। 74 हो गया। 75, 76 देखो। एक बच्चे का आंसर आ रहा है 70, किसका बेटा? 77 में निकाल दिया आपने? पहले मुझे 76 का आंसर बताओ। 76 का आ रहा था 20, और 77 का कितना आ रहा है? 77 का 6 लाख। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा दक्ष? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, अब आ जाएगा स्क्रीन पर। इसका कितना आ रहा था ये देखो, चेक करो बेटा। ये हाँ, अबव कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% में, अगर मान लो कॉस्ट मेरी 100 है तो वो 125 हो जाएगा। कर बेटा वंश, क्योंकि बेटा ये रेशो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेशो होते ही जीपी रेशो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जीपी रेशो में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज होता है, जीपी यूज होता है। तो समझ लो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अगर इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छे से आ गई तो जीपी रेशो अपने आप आ जाएगी। एकाग्रता हो गया। हाँ जी श्रेया, हर्षया बताओ बेटा। 75, 76, 77 में किसी को कोई डाउट नहीं निकल रहा हो तो मैं कराऊंगा ऑनलाइन। हो गया रिया सेठी, दक्ष, कार्तिक, तान्या, कार्तिक, कार्तिक हो गया। एनीवन एल्स बेटा? मैं वेट कर रहा हूं। साहिल, तीनों हो गए, अभी कोई एक रह गया है? तीनों हो गए हैं। सिमरन सैनी, युक्ति बेटा, युक्ति वार्ष्णे, हो गए? चलूं आगे? ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 77, सॉरी 78 करके दिखाओ मुझे अब। बड़ी जल्दी जवाब आ गया भाई, तू जवाब मत दे आगे, वो बेहोश हो जाएंगे बाकी के। कितना है? ए, हाँ वेरी गुड। हर्षया थक जाएगी है। कर
वंश तेरा एक भी अभी तक आंसर नहीं आया है। क्या भांग खा के आया क्या आज? सात्विक बता जल्दी। वेट कर रहा हूं मैं। मैंने आपको ये वाला असाइनमेंट दे दिया था बेटा। हाँ हाँ। तुम दोनों को, तेरे को 78 का आ गया। और किसी का बेटा? काशवी आपका तो आंसर आ गया। बाकी ओके, ताने आपका भी आ गया। साहिल, साहिल क्वात्रा आ गया। और अभिषेक जैन, अभिषेक जैन अभी आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, वाह वाह वाह, क्वेश्चन नंबर 79 आंसर भी आ गया मेरे पास 13 टाइम्स। अच्छा, अब ये वाली रेशो कौन सी आ गई मेरी? ट्रेड रिसीवल। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी रेशो आ गई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब आप कहते हो कि सर मुझे फार्मूला याद करने में बड़ी परेशानी आती है, सर मुझसे रेशो के फार्मूले नहीं याद होते, अगर मैं फर्रा बना के फार्मूला ले लूँ तो मेरा रेशो का सवाल ठीक हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ कि आपको फर्रा बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि एक कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल कब पैदा होता है, कब ओरिजिन होता है? सर कब होता है? जब कंपनी अपना माल जो बेच रही है वो उधार में बेचती है, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होता है कि नहीं होता? यस और नो, ऑनलाइन यस और नो। इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? क्रेडिट सेल के साथ है कि नहीं है? तो फार्मूला क्या बन गया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट? अब कई बार आपको क्या होगा कि कई बार आपको नेट क्रेडिट सेल पता नहीं होगी, आपको सवाल के अंदर टोटल सेल दी होगी या रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा होगा, तो और आपको यह पता है कि टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। आप इस इक्वेशन से भी नेट क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं अगर आपको कोई रिलेशन, अगर नेट क्रेडिट सेल डायरेक्टली नहीं दी हुई है। यस, और आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो क्या होता है? डेटर प्लस, यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले बताइए, ये चीज तो आपने पढ़ रखी है? श्रुति बंसल, हाँ जी, ऑनलाइन वालों ये बात समझ में आ रही है? अब जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुपमा कहती है आपको मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू या बहुत 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 सॉरी है। क्या चीज भाई? मैं एक एक एपिसोड देखता हूं सवेरे, ब्रेकफास्ट मेरा अनुपमा के साथ ही होता है। सॉरी, वेरी 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 सॉरी। तो जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे गांठ बांध लेना। आपको पता है कि जब डेटर की बात होती है तो उसके साथ एक चीज और नाचती है, उसका नाम क्या है? जो जिंदगी भर हमें दुखी करती है, डेट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बात है। अब मैं आपको यहां पर एक डिफरेंशिएट बताता हूं। जब हम करंट रेशो निकालते हैं, जब हम करंट रेशो निकालते हैं तो हम डेटर में से प्रोविजन को माइनस करते हैं, और पर जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर में से माइनस नहीं करते हैं, वहां हम ग्रॉस डेटर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअल में डेटर तो मेरे ग्रॉस डेटर थे, प्रोविजन तो ये था, वो तो प्रूडेंस ने मुझे सिखाया, वो तो प्रूडेंस ने मुझे कराया कि डू एंटिसिपेट और डू नॉट एंटिसिपेट इनकम, बट एक्चुअल में जो मेरे डेटर थे वो मेरे ग्रॉस डेटर थे कि नहीं थे? अब आप कहोगे सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम करंट रेशो में माइनस कर रहे हैं पर यहां माइनस नहीं कर रहे? रीजन बीइंग कि वहां पर जो हम करंट रेशो निकालते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जब आपने माल बेचा है,
आपको शक है कि आपका इतना पैसा डूब जाएगा, तो बताओ, मेरे को तो यकीन होगा कि आपका पैसा डूब सकता है। आपको शक है, आपने माल बेचने के बाद शक किया, तो बताओ मेरा शक बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा। एकाग्रता मेरी बात समझ में आ रही है। पर जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस नहीं करते हैं। बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट इसमें? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आर नोट डिडक्टेड, ये वाली बात बताओ समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? वंश, ये मेरा हो गया। अब आप देखिए, टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख, टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन दे रखा है आपको 2 लाख, कैश रेवेन्यू ऑपरेशन 70 दी हुई है, तो नेट क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी बेटा? नेट क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी? 2 लाख माइनस 70,000, 1,30,000 नेट क्रेडिट सेल आ गई। अब मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर एंड बी आर, डेटर एंड बी आर। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मुझे दे रखा है कितना? 10,000। तो ये कितना आ गया? 13 टाइम्स। बताओ आंसर समझ आ गया ऑनलाइन वालों? कोई डाउट इसमें? हरमन, साहिल, कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 मुझे करके दिखाइए। 80, 81। एक मिनट, 80 का कितना आ रहा है? 12.8। और 81 का 5 लाख। चेक करो, किसी का नहीं आ रहा तो मैं चेक कराऊंगा। जानवी ढल कर, तभी मैं रुका हुआ हूं, पहले आप कर लीजिए। सात्विक आया कि नहीं आया आंसर? कर, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा बेटा। किसका? 82 का भी आंसर आ गया, बच्चे ने निकाल दिया 86,000। मैं वेट कर रहा हूं, आप आंसर निकालिए। एटी टू का भी बता रहा हूं बेटा। 80 का क्या था बेटा? 12.8। इसका कितना था? 5 लाख। इसका कितना था? 86,000। बेटा सी है इसका आंसर। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। बताइए किसी को कोई डाउट? सात्विक, कोई डाउट? 80, 81, 82 में वंश हो गया। जानवी ढल, हर्षया, वेट करूं या हो गया? कर बेटा कर, जब हो जाएगा तो मुझे बता दियो कि सर आगे चलो।
हो गया बेटा, चलो आगे चलता हूं मैं, मुझे इंडिकेशन आ गया है कि चलिए सर आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 83, 84, 85। अरे वाह, कौन सा? 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन नंबर सी आपका आया कि नहीं आया बेटा? हाँ जी, क्या कह रहे हो सिमरत दूसरा? किसका आएगा? 84 का कितना आ जाएगा? वेरी गुड बेटा, 150 आंसर आएगा। कराऊंगा, तीनों के आंसर मुझे बच्चों ने बता भी दिए हैं। जिसका नहीं आएगा मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जानवी मेरे से पूछ के आ रहा है। यहां पर देखो एक टेक्निकल बात है, यहां क्या लिखा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब अगर कोई एक चीज x है तो वो क्या हो जाएगा? 3x। और यहां पर क्या लिखा है? 2 टाइम्स मोर। दिल मांगे मोर, तो अगर कोई चीज x है तो ये क्या हो जाएगा? x + 2x। बताओ बच्चों, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दिल मांगे मोर। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाऊंगा बेटा। 82 की वर्किंग? एक मिनट, 82 की वर्किंग इधर देख बेटा। रिवेन्यू ऑपरेशन क्रेडिट दिया हुआ है 8,20,000। दक्ष, दक्ष, एवरेज ट्रेड रिसीवल 82,000 आ गया कि नहीं आ गया? और लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल आर मोर देन 8,000 द ओपनिंग। अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसे सॉल्व कर लेगा नहीं कर लेगा? यार ऐसे कैसे आएगा? यहां पर तू 82 लगाना। ओपनिंग आ रहा है ना, ये क्या लिखा है? क्या निकालना है तुझे? बेटा सवालों को पढ़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा दक्ष? कौन सा सवाल कर रहे थे हम? 83, 84, 85। हो गया बेटा जानवी, श्रुति? तीनों हो गए कि नहीं हो गए? इसके आंसर क्या क्या थे हमारे? 150, 150, 50। देखो चेक करो बेटा, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके? तान्या, तीनों हो गए? रिया सेठी, साहिल, साहिल बेटा साहिल, साहिल क्वात्रा हो गए। और किसी के बेटा? सिमरन, काशवी हो गए। कोई डाउट? अभिषेक जैन हो गए, वेरी गुड। बाकी बच्चे तो तुम्हारे जितने आए थे शुरू में, मुझे लगता है मेरी स्पीड देख के ही भाग गए वो तो। नमन गोयल, ओके कर।
अब देखो, अब ये सवाल तो 86 87 आपके करते जाओगे। अब मैं आपको अगली रेशो बता रहा हूं, अगली दो रेशो बता रहा हूं। अब आ जाओ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। कौन सी रेशो बता रहा हूं पहले मैं, टाइम कम है मेरे पास, मैं करा रहा हूं आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब वही प्रॉब्लम सर, फार्मूला कैसे याद करें। एक कंपनी में ट्रेड पेबल कब पैदा होता है, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस ऑब्लिक एवरेज ट्रेड पेबल। जानवी समझ में आ रहा है। और ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है सर, ट्रेड पेबल का मतलब होता है ट्रेड पेबल इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बीपी। यस और नो, बताओ ऑनलाइन वालों, याद आ गया कि नहीं आ गया ये। और अगर आपको नेट क्रेडिट परचेज नहीं पता, पर आपको ये पता है टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज, दक्ष याद आ गया, प्लस क्रेडिट परचेज। दक्ष याद आ गया बेटा, कार्तिक याद आ गया। अब ये हो गया आपको। अब मैं अगली लास्ट रेशो करा रहा हूं, अभी इसके ऊपर सवाल कराता हूं। लास्ट रेशो थी आपकी वर्किंग कैपिटल, लास्ट रेशो थी आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। बेटा इसका फार्मूला होता है आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। इसका फार्मूला होता है आरएफओ डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। और अगर बाई चांस आपको किसी भी एंगल से आरएफओ फाइंड आउट नहीं हो पा रहा, अगर किसी भी एंगल से आपको आरएफओ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पा रही, तो आप ऑप्शन में दूसरा क्या ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा ले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ आ गया बेटा ये। और सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी है, आरएफओ की। अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आरएफओ नहीं मिल पा रहा किसी कारणवश, तो आप क्या करोगे। अब आप आ जाइए, अब आप सवाल यहां से शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 सब इसके कर लीजिए मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 89 90 89 90 91 तीनों करके दिखाओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर हो जाएगी हमारी। पहला आ गया आंसर 10 टाइम्स। सर कैसे आ गया, क्रेडिट परचेज दे रखी है, ओपनिंग और क्लोजिंग 1 20 2 लाख डिवाइड बाय 2 1 लाख हो गया 1 लाख, तो 10 टाइम्स आ गया। बताओ ऑनलाइन वालों समझ आ गया कि नहीं आ गया। इसका भी आंसर आ गया 5 टाइम्स। आपको टोटल परचेज दे रखी है, आप क्रेडिट परचेज निकाल लीजिए और एवरेज ट्रेड पेबल निकालिए आप। और 91 का रिया सिटी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। युक्ति वार्षणे, बेटा ये बताओ ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं। हाँ जी, कोई दिक्कत ऐसा आज तक अभी तक ऐसा लगा कि कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो आपको। किसका बता मेरे को, मैं कराता हूं। मुझे बताओ बेटा, मुझे रोक दो, मैं रुक जाऊंगा। क्या पता आपकी गलती से जो हमारे सामने क्लास में और बैठे हैं उसमें कुछ हम नया सीख लें आपसे। आप मुझे बताओ युक्ति कौन सा सवाल है वो मैं। हाँ जी 83 मैं दोबारा कराता हूं बेटा 83। पहले आप ये 3 कर लो, फिर लास्ट सवाल 83 करेंगे, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। 83 कराता हूं। मुझसे पूछो बेटा अगर पढ़ने आए हो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। 90 का सी, एक बार बता, टोटल परचेज दे रखी है 10 लाख। इधर देख बेटा, वो बेटा टोटल परचेज का है, वो टोटल परचेज तेरे को ये दे रखी है 10 लाख, तो कैश परचेज तेरी कितनी हो जाएगी 2.5 लाख, तो क्रेडिट कितनी आ जाएगी 7.5 लाख आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तीनों निकल गए, निकल गए। हर्षया किसका 91 कर, हाँ बाकी दोनों हो गए।
कोई डाउट? हाँ जी, मुझे कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे युक्ति? 83 ना? अच्छा, आज आप 83। अब फर्म एज ए क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, मुझे ये क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 गुना 10 टाइम्स दे रखी है युक्ति। बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल ऑब्लिक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है कि नहीं होता युक्ति? अब ये बता, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी रखी है? 10। नेट क्रेडिट सेल मुझे गिवन है 10 लाख रुपए। मुझे यहां पर ये क्या गिवन है? यहां पर मुझे गिवन है यहां पर ये 10 लाख रुपए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फॉर्मेशन। तो बता एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख रुपए आ गया युक्ति? 1 लाख आ गया। अब वो कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 3 टाइम्स इन कंपेरेटिव टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अगर तेरा ओपनिंग एक्स है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अगर आपका एक्स है, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा बेटा? 3 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो x प्लस 3x हो गया। तो आपका क्या आ जाएगा? x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 लाख। युक्ति अब ये क्या आ गया? ये 2 लाख हो गया। 2 लाख को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो x कितना आ जाएगा मेरा? बेटा ये 2 लाख डिवाइड बाई 4 कर दूंगा तो 50,000 आ जाएगा ना? तो जो x तेरा था, ये तेरे को क्या निकालना है? क्लोजिंग निकालना है, निकालना। और क्लोजिंग इसका 3 गुना है कि नहीं है? तो 50,000 आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट इसमें बेटा? अब तो बेटा आज की क्लास मैं यहां खत्म कर रहा हूं। आपको पता है बेटा मेरा एक यूट्यूब चैनल है सतीश अकाउंट क्लासेस का, वहां पर मैं सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और सैम्पल पेपर में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, तो आप सतीश अकाउंट क्लासेस के यूट्यूब पे जाके भी उस पेपर को देख सकते हो बेटा, राइट। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, पर मैं ये कहता हूँ कि देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ। अगली क्लास मैं कल की क्लास नहीं लूँगा, आपको मैसेज दे दिया शायद, नहीं वो SFS वालों को दिया है, कल का मैं भी बताने मुझे कहीं जाना है, नहीं बता दूंगा मैं आपको। तो बेटा अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे पास नंबर आपके पास आ चुका है, मेरा नंबर है 9560588059। अगर आप मेरे साथ मेरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे देना, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको टाइमिंग बता दूंगा कि कौन कौन से टाइम मेरी क्लास होती है, तो आप वहाँ अटेंड कर सकते हो प्रैक्टिस क्लास, राइट बेटा। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करता हूँ। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।